नमस्कार। मैं रजनीशा स्वागत करती हूँ आपका स्व अनुभव की यात्रा स्वयं अनुभव करने की यात्रा है। न सिर्फ सुनने की, थियरी समझने की, पर स्वयं पे अमल करके अनुभव लेने की यात्रा। तो आज का जो हमारा विषय है उसे डायग्राम के माध्यम से हम समझाने वाले हैं। ये है कि हमारा मोनेड क्या है, सोर्स क्या है, ओवर सेल्फ क्या है, चक्रास क्या है, वाइब्रेशंस क्या है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और पूरे डायग्राम्स को समझने का प्रयास कीजिएगा कि कैसे हम सोर्स से छूट के मोनेड में आए हैं और मोनेड से छूटते छूटते हम आत्मा के एक छोटे से अंश में आए हैं और कैसे हमारे भीतर चक्रास काम करते हैं और कैसे हमें वाइब्रेशंस को उठा के स्वयं की चेतना को उठाना है। तो आइए सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो मैं उसे समझाने के लिए पूरा आपको सोल कैसे उतरती है उसका मैपिंग बताना चाहूंगी। जब हम सोर्स होता है तो सोर्स में इतनी पावर होती है, इतनी चेतना बढ़ी हुई होती है, तो वो सीधा पृथ्वी पे नहीं उतर पाती है। तो उनके उतरने के लिए सोर्स मोनेड ग्रुप्स को फोड़ता है, यानी कि अलग अलग अपने विभाजन में उन्हें छोड़ता है, जिन्हें मोनेड सोल्स कहते हैं। मोनेड से हायर सेल्फ उत्पन्न होते हैं। एक मोनेड से 12 आत्माएं हायर सेल्फ बनती हैं और एक एक हायर सेल्फ से 12-12 आत्माएं उत्पन्न होती हैं। और यही एक्सटेंशंस बढ़ते बढ़ते आत्माएं बढ़ती जाती हैं और वो पृथ्वी पे जन्म ले पाती हैं, क्योंकि मोनेड की और हायर सेल्फ की चेतना इतनी बड़ी होती है कि वो शरीर का रूप नहीं ले पाती हैं। इसलिए वो अपना छोटा सा भाग, छोटा सा अंश आत्मा के रूप में प्रकट करती हैं और वही छोटा सा अंश हम शरीर के रूप में आते हैं। इसे कहते हैं पूरा सोल फैमिली, क्योंकि एक ही चेतना से विभाजन होके मोनेड बनता है। मोनेड के एक मोनेड के विभाजन से 12 हायर सेल्फ बनते हैं और एक हायर सेल्फ के विभाजन से 12 आत्माएं विभाजित होती हैं और ये कंटिन्यू होती रहती है असंख्य में। तो इस प्रकार से पूरी हमारी सोल फैमिली बनती है। इसीलिए कई सारी आत्माएं जब हमें पृथ्वी पे मिलती हैं तो उनसे हमारा तुरंत लगाव हो जाता है, तुरंत पहचानी जैसी हो जाती है कि ये इन्हें मैं पहचानती हूं, इनसे मेरा कुछ रिश्ता है। ये तुरंत हमें महसूस होता है, क्योंकि वो हमारी सोल फैमिली नजदीकी की है, क्योंकि वहीं से हम छूट के आते हैं। जैसे हम हमारे परिवार में देखते हैं कि एक परिवार में जब माता पिता, उनके बच्चे, दादी दादा, तो ये एक नजदीकी परिवार हुआ। पर उसी परिवार का और आगे का विभाजन देखे तो चाचा चाची, उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, इस प्रकार से फैमिली बड़ा बड़ा होता जाता है। तो जितना दूर दूर का रिश्ता होता है उतना हम उन्हें कांटेक्ट में नहीं होते हैं, पर जितना हम नजदीक की फैमिली के साथ कांटेक्ट में होते हैं उसे कहते हैं सोल फैमिली। और यहां पे जब पृथ्वी पे आते, ये मैंने उदाहरण दिया, पर पृथ्वी पे जब आते हैं तो मतलब परिवार वाले सभी सोल फैमिली हो ऐसा जरूरी नहीं है। कई सारे कार्मिक रिश्ते मोस्टली फैमिली में आते हैं। हमारे कर्मा उनके साथ बंधे हुए होते हैं, तो उन कर्मों को चुकाने के लिए हम इधर पृथ्वी पे फैमिली के रूप में नजदीकी उन आत्माओं को चुनते हैं और अपने कर्मों को चुकाते हैं, क्योंकि हमें उनसे कुछ सीखना है। हमारे अहंकार को, गुस्से को पिघलाने में, कर्मों को पिघलाने में ये रिश्ते सहायक होते हैं। पर जो सोल फैमिली होती है, आत्मिक सोल फैमिली,
वो हमें आगे बढ़ाने में सहायक होती है कि कैसे हम अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ें, आत्मा को कैसे अपने पाठ पढ़ाते पढ़ाते आगे बढ़ाएं, ताकि हमारी आत्मा सीखते सीखते उस स्टेज पे पहुंचे, उस लेवल पे पहुंचे जहां पे हम आध्यात्मिक उन्नति करके यहाँ पे अपना योगदान दें सेवाओं के माध्यम से। गुरु से सीख के हम खुद औरों को सिखाएं, उस लेवल तक हमें पहुंचना होता है। तो यहाँ पे वही हमारी हायर सेल्फ हमें सहयोग करती है, और हमारे जो जो अनुभव हम यहाँ पे लेते हैं, उन्हीं अनुभव के माध्यम से हमारी हायर सेल्फ प्रगति करती है, और वो प्रगति करके वापस मोनेड में जाते हैं, और हम वापस धीरे धीरे सोर्स में जाते हैं, और ये साइकिल चलती रहती है, क्योंकि अनंत अनंत तक हमारा ब्रह्मांड फैला हुआ है, और अनंत अनंत तक हम कई सारे पाठ सीख सकते हैं, नया नया ज्ञान ले सकते हैं। तो पृथ्वी पे ही हमने कई सारे ऐसे जन्म लेके हम कई सारे ज्ञान पृथ्वी से लिए हैं और ले रहे हैं, पर अभी का जो स्पेशल समय है, जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसके लिए जो हमारी सोल फैमिली हमें सहयोग हो रही है, इस प्रकार जो हम मिल रहे हैं, एक साथ सज्जन सांगत्य कर रहे हैं, आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम सबका आत्मिक रिश्ता है, इसीलिए हम जुड़ पा रहे हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं, सहयोग एक दूसरे को दे रहे हैं। ये जो मोनेड सोल्स, हायर सोल्स जो होती हैं, ये सब कनेक्टेड होके वननेस हमें सिखाना चाहती हैं। अंत में हमारा जो मूल स्वभाव है कि हम इन सब का कारण ही पूरा यही होता है कि अपने इस खेल में हमारे पूरे अहंकार को, गुस्से को पिघला पिघला के, कर्मों को पिघला पिघला के हम अनकंडीशनल लव, सच चित आनंद की अवस्था को पूरा अनुभव कर पाए। क्योंकि यदि हम मोनेड में होते हैं या हायर सेल्फ में होते हैं, तो हमें शरीर रूपी जन्म नहीं मिल पाता है, तो अनुभूति हम नहीं ले पाते हैं। अनुभूति जब मिलेगी ही नहीं, तो आगे आत्मा की प्रगति कैसे होगी? और आत्मा को ये पूरा अनुभव शरीर के रूप में ही मिल पाता है। इसीलिए हम ऊपर से छोटा सा अंश होके उतर के आते हैं, और इसीलिए हमें पूरा ज्ञान नहीं होता है, पूरी पावर्स नहीं होती है। तो हम यहाँ पे नए नए पाठ लेके हमारे माध्यम से हायर सेल्फ को देते हैं, और वहां से हमें संकेत मिलते हैं कि आगे हमें क्या करना है। ये पूरे जो डायग्राम्स है आपको गूगल में मिल जाएंगे कि किस प्रकार से हम छूटते हैं और किस प्रकार से आत्मा के रूप में नीचे आते हैं। ये पूरी हमारी सर्कल होती है, सोल फैमिली होती है, और इसका कोड, टोटल नंबर का कोड जो होता है वो 144 कोड होता है, और 144,000 एक मोनेड सोल ग्रुप होता है। एक फैमिली में 144,000 का पूरा जुट होता है आत्माओं का, जो अलग अलग जगहों पे जन्म लेती हैं और अलग अलग जगहों से अपना अनुभव ले लेके आगे बढ़ती हैं। और जब हम अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, तो यही आत्माएं हमें मदद करने के लिए पृथ्वी पे आती हैं, और हमारी आत्मिक उनसे पहचान हो जाती है, और वो हमें सहयोग करती हैं आगे बढ़ने में जहां पे हम अटक गए हैं। जैसे हम फैमिली में, अगर हमारे चाचा की बेटी है, वो कहीं विदेश में पढ़ने जाना चाहती है, और विदेश में मेरी बहन अगर है, तो हम कैसे उन दोनों का कांटेक्ट करवाते हैं कि मेरी कजिन आना चाहती है विदेश में, उसे पढ़ना है, तो आप उन्हें सहयोग कीजिए। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे कोई आत्मा कहीं पे अटक जाती है, फंस जाती है इस माया में, तो हमारी आत्मिक फैमिली में से कोई उतरता है और हमें सहयोग
करता है। पहले वो पूरी कोशिश करते हैं, हमें संकेत भेज के अलग अलग माध्यम से हमें वो मार्ग दिखाने का हर प्रयास करती हैं, पर यदि हम फिर भी समझ नहीं पाते हैं, अटक जाते हैं इस माया में, तो इस समय का जो ऐसा पीरियड होता है जहां पे ऐसी आत्माएं उतरती हैं और कई सारी आत्माओं को जगा के वो ऊपर तक ले जाती हैं। और इस समय का ये स्वर्णिम मौका इसलिए भी है क्योंकि ये पूरी जो आत्माएं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, वो पूरी सोल फैमिलीज, अभी जैसे हम घर बनाते हैं तो कैसे घर में कलर का काम का कॉन्ट्रैक्ट एक एजेंसी को देते हैं, टाइल्स का कॉन्ट्रैक्ट एक एजेंसी को देते हैं, प्लम्बिंग का कॉन्ट्रैक्ट एक एजेंसी को देते हैं, उसी प्रकार से अभी जो मोनेड फैमिलीज है, मोनेड फैमिलीज के हर फैमिली को एक एक कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है कि एक साथ पृथ्वी पे कई सारी आत्माएं उतरें और एक साथ मास अवेकनिंग, सामूहिक जागरूकता फैलाएं और एक साथ पृथ्वी की चेतना को उठाएं और धीरे धीरे जो आत्माएं अभी जागी नहीं है या सुस्त पड़ी हैं, उन्हें भी मौका मिले कि वो इन आत्माओं के बल पे जाग पाएं और एक साथ ऊपर उठ के हम पृथ्वी के साथ 5D में यानी कि सतयुग में जा पाएं और सतयुग को लाने में हम पूरा पूरा अपना योगदान और सेवाएं दे पाएं। ये पूरी साइकिल जो आप देख रहे हैं, ये पूरी हमारी मोनेड की सोल फैमिलीज की झुंड होती है। तो इस समय का ऐसा अनोखा समय है कि कई सारी आत्माएं एक साथ उतरी हैं जो एक दूसरे को मदद रूप हो रही हैं, सोलमेट के रूप में, ट्विन फ्लेम्स के रूप में। ट्विन फ्लेम यानी शिव शक्ति के जोड़े के रूप में आई है। वो यहाँ पे अपने योगदान, अपनी चेतना देके पृथ्वी की चेतना को बढ़ाने में तो सहयोग हो ही रही हैं, पर साथ ही साथ एक साथ अपना भी आत्मिक उन्नति करने आई है। ये जो रिश्ते होते हैं पैरेलल यूनिवर्स में, यानी कि हम कई अलग अलग प्लैनेट्स पे जन्म हमारी आत्माएं सोल फैमिलीज लेती हैं, पर वहां से भी वो हमें संकेत देती रहती है। और अभी के समय में कई सारे वॉक-इन्स यानी एक आत्मा ने एक शरीर में जन्म लिया, कुछ वर्षों तक उसने अपने पाठ ले लिए और अचानक से वो आत्मा उस शरीर से दूसरी आत्मा को वो शरीर सौंप के चली जाती है। तो एक ही शरीर में पहले एक आत्मा थी, वो अपना कार्य पूरा करके वही शरीर दूसरी आत्मा को देके चली जाती है और दूसरी आत्मा जो उस शरीर को आगे लेके अपने पाठ पढ़ के अपना योगदान देती है। इसे कहते हैं वॉक-इन्स। और कई सारे शरीर ऐसे भी हैं जो एक ही शरीर में दो आत्माएं एक साथ उतरी हैं उसी शरीर में, और वो अपना आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ अपनी सेवाएं देने आती हैं। इस प्रकार से अलग अलग अभी के मौके में मिल रहे हैं हमें देखने को कि ऐसी ऐसी आत्माएं उतर रही हैं और ऐसे ऐसे अनोखे रूप में जन्म ले रही है। हमारे शरीर में कई सारे परत हमारे शरीर में है। उन परतों को भेदते भेदते अगर हमें 5D में पहुंचना है तो हमारे कॉजल बॉडी तक, कारण शरीर तक हमें पहुंचना पड़ेगा। हम पूछते हैं कि 5D में यानी सतयुग में कैसी चेतना हमें चाहिए, तो उस चेतना को समझने के लिए अपने हमारे सातों शरीर को समझना पड़ेगा। जो अभी हमारा 3D का शरीर है वो स्थूल शरीर है, वो इतना स्थूल है कि जिसकी भारीपन पृथ्वी पे टिक पाए, इसलिए वो भारीपन में आता है। खाना पीना, ऐशो आराम में उसने अपने शरीर को इतना स्थूल कर दिया होता है कि वो इस पृथ्वी पे 3D के माहौल में टिक पाए। 3D का माहौल यानी माया हो वाला
जहां पे हम सिर्फ बाहर की दुनिया में उलझे होते हैं और ऐसी ही चीजों में हमारा शरीर रह पाए, उस प्रकार का स्थूल शरीर में जब हम अभी हैं तो उसे 3D कहते हैं। पर धीरे धीरे हम आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं तो धीरे धीरे हम अपने एस्ट्रल प्लेन को, मेंटल बॉडी को छू रहे हैं, जहां पे हमारे भीतर के घाव रूज रहे हैं। हम अपने पाठ पढ़ पढ़ के हमारे अंदर वो बैलेंस ला पा रहे हैं, हीलिंग कर पा रहे हैं, ताकि हमारे शरीर की परतें उतरती जाएं और हम धीरे धीरे आत्मा के नजदीक आके अपने इस जन्म के उद्देश्य को समझ पाए और आध्यात्मिक उन्नति करके 5th डिमेंशन में यानी के सतयुग में पहुंच पाए। इसीलिए हमारे शरीर में इस समय बहुत सारा बदलाव आ रहा है। कई सारे लोगों की खुराक बदल रही है, कई सारे लोगों की चेतना इतनी बढ़ चुकी है कि उन्हें सात्विक भोजन या उपवास करना या सिर्फ फ्रूट और जूस पे रहना, इस प्रकार का उन्हें चेतना जाग रहा है, क्योंकि उनका शरीर में बदलाव आ रहा है। और कई सारे लोगों के शरीर में इतने सारे इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं कि हमारे भीतर प्रेम और करुणा की वृद्धि हो रही है, बढ़ता जा रहा है हमारे भीतर वो प्रेम और करुणा का भाव। तो धीरे धीरे शरीर में इतना परिवर्तन आ रहा है कि हमें स्वयं को कभी आलस आती है, कभी थकावट आ रही है, कभी बहुत ऊर्जा आ रही है। तो अभी हमारा शरीर बैलेंस करने की कतार पे है। धीरे धीरे वो अपना बैलेंस बढ़ा रहा है कि कैसे मैं नई चेतना में ऊपर उठ पाऊं। इसे उठाने के लिए हमें चक्रों को भी समझना पड़ेगा कि कैसे हम अपने शरीर की चेतना को बढ़ाएं और अपने सातों शरीर को समझ पाएं और उन्हें भेद पाएं। तो हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, हर चक्र के पंखुड़ियां हैं। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन समझना पड़ेगा कि मूलाधार चक्र में 4 पंखुड़ियां हैं, स्वाधिष्ठान चक्र में 6 पंखुड़ियां हैं, मणिपुर चक्र में 10 पंखुड़ियां हैं, अनाहत चक्र में 12 पंखुड़ियां हैं, विशुद्धि चक्र में 16 पंखुड़ियां हैं। अब इन सब का जब हम टोटल करते हैं तो 48 पंखुड़ियां टोटल होती हैं। और जब वो पंखुड़ियां आज्ञा चक्र पे दुगना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 96 आता है। और इस 96 को जब हम 1000 के साथ जोड़ते हैं तो 144,000 का कोड हमें मिलता है। तो पहले 144 टोटल होता है हमारी पंखुड़ियों का आज्ञा चक्र तक, और उसके बाद 1000 सहस्त्रार चक्र की पंखुड़ियों के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, तब 144,000 का कोड हमें मिलता है। उतना हमारे वाइब्रेशंस की चेतना हमें बढ़ानी है। तो उस चेतना तक पहुंचने के लिए आज्ञा चक्र पे शिव और शक्ति का बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां कही गई हैं, पर 72,000 गुणा 72,000 करते हैं तो 144,000 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में। शिव और शक्ति यानी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों का हमारे अंदर एनर्जी है। उन एनर्जी को आज्ञा चक्र पे जब हम बैलेंस करते हैं और उनके मल्टीप्लिकेशंस होते हैं, तब हमें 144,000 का ये आंकड़ा मिलता है। तो कई लोग इस आंकड़े को गलत समझते हैं। 144,000 यानी कई लोग ऐसे भ्रम फैलाते हैं कि 144,000 आत्माएं सिर्फ उतरी हैं पृथ्वी पे चेतना जगाने के लिए, या उतनी ही आत्मा आगे बढ़ेंगी। ये सही नहीं है। यहाँ पे हर शरीर के अंदर इतनी वाइब्रेशंस 144 फ्रीक्वेंसी की रेज करके हमें आगे बढ़ना है, तब हमारी चेतना उतनी लेवल की बढ़ेगी कि हम 5D की चेतना में रह पाए, आ पाए।
5D की चेतना यानी सतयुग को लाने की चेतना, गोल्डन एज, स्पिरिचुअल एज जिसे कहते हैं, उसे लाने का ये फ्रीक्वेंसी का कोड है जो हमारे भीतर हमें ध्यान साधना से चक्रों को खोलते हुए उन्हें, उनकी चेतना को, उनकी ऊर्जा को बढ़ाते बढ़ाते आज्ञा चक्र पे पहुंचना, आज्ञा चक्र पे शिव का और शक्ति का बैलेंस करना। अब शिव शक्ति का बैलेंस क्या है ये भी हमें समझना पड़ेगा। शिव शक्ति यानी कि हमारे अंदर जो मैस्कुलिन पावर, मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी जो है वो अभी इम्बैलेंस है। पहले ऐसा कहा जाता था कि पुरुष तत्व यानी कि मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन एनर्जी को दबाती है, स्त्रियों को दबाती है। तो धीरे धीरे ऐसा अब समय आया कि स्त्रियां पढ़ लिख के फेमिनिन एनर्जी बढ़ने लगी और वो अपना डोमिनेंस दिखाने लगी, अपना पावर दिखाने लगी, क्योंकि वो कमाने लगी, पढ़ी लिखी हो गई। तो धीरे धीरे उन्होंने अपना ईगो बढ़ा दिया, अपना गुस्सा अहंकार बढ़ा दिया और यहां पे हो गया इम्बैलेंस हमारे ही भीतर पुरुष तत्व का और स्त्री तत्व का, यानी कि शिव की एनर्जी और शक्ति की एनर्जी पूरी इम्बैलेंस हो गई। कई सारी स्त्रियां इमोशंस, प्रेम, लव, करुणा सब भूल चुकी हैं। वो मर्दों की तरह, पुरुषों की तरह कठोर होना शुरू कर दिया उन्होंने। तो यहाँ पे इम्बैलेंस हो गया है हमारी ऊर्जाओं का, हमारे शरीर में। ये बाहर की चेतना की बात नहीं हो रही है, हमारे भीतर ही इतनी चेतना इम्बैलेंस हो चुकी है। उस स्त्री तत्व को और पुरुष तत्व को, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को हमें अंदर बैलेंस करना पड़ेगा। शिव यानी ठहराव, शक्ति यानी प्रवाह। तो अगर प्रवाह ज्यादा बढ़ जाए तो ज्यादा प्रवाह भी पूरा बहा देता है चेतना को, और यदि ठहराव इतना आ जाए और उसमें बहना ही ना हो तो वो चेतना एक जगह रुक जाती है। तो इसीलिए शिव और शक्ति का बैलेंस आज्ञा चक्र पे जब होता है तब ठहराव और प्रवाह दोनों का बैलेंस होने के कारण हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और वो 144,000 के कोड में आती है और हम आगे की चेतना में बढ़ पाते हैं और सतयुग को ला पाते हैं। इस चेतना को बढ़ाने के लिए एनर्जीज को समझना पड़ेगा। मैप को समझिए तो आप समझ पाएंगे कि अभी मैं कौन सी चेतना में हूं। यदि अभी भी हमें हर चीज में शर्म आती है, जहां पे शर्म ना करनी चाहिए वहां पे भी हम शर्मा रहे हैं, हम बहुत नीची ऊर्जा में रहते हैं कि गिल्ट आ रहा है, बार बार अंदर खुद को नीचा महसूस कर रहे हैं, या हम डर में हमेशा रहते हैं, दुख में हमेशा रहते हैं, मैंने ऐसा न किया होता तो, वैसा किया होता तो, ऐसे ही स्टेज पे रहते हैं, या बहुत ख्वाहिशों में रहते हैं कि मुझे नाम चाहिए, पैसा चाहिए, जुनून चढ़ जाता है कि गाड़ी बंगला चाहिए, ऐसी इच्छाओं में अटक जाते हैं, या अहंकार आड़े आ जाता है कि मेरी पदवी ये है, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूं। तो इस प्रकार की चेतनाएं हमें पृथ्वी पे बांध के रखती है, इस माया में उलझा के रखती है। ये भी हमारा लर्निंग था, सीखना था, इसीलिए हम इस चेतना में थे। चेतना कोई भी बुरी नहीं है, हम हर चेतना से कुछ न कुछ सीख रहे थे, इसीलिए उस समय हमें गुस्सा, अहंकार, गर्व होना, प्राइड होना, ऐसा सब हो रहा था। पर अब हमारी चेतना जाग रही है, हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उस चेतना को बढ़ाने के लिए हमें हमारी फ्रीक्वेंसी को, वाइब्रेशंस को बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें धीरे धीरे अपने भीतर बदलाव लाना पड़ेगा। हमें स्वीकार शक्ति में आना पड़ेगा कि मेरे अंदर, पहले तो स्वीकार कीजिए कि मेरे अंदर अहंकार है, गुस्सा है, मेरे अंदर इम्बैलेंस है, उसे मुझे पहले स्वीकार करना है। फिर अपनी इच्छा शक्ति को जगाइए कि अब मैं स्वीकार कर चुकी हूं कि मुझ में ये है,
अब मेरी इच्छा है कि मैं अपने गुस्से पे काबू लाऊं, अपनी इच्छाओं पे, अपने अहंकार पे काबू लाऊं। फिर धीरे धीरे उस इच्छा के कारण आप ध्यान साधना करेंगे, अपने ऊपर मेहनत करेंगे, सजगता में आएंगे, अच्छी संगत में रहेंगे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छे सेशंस को सुनेंगे, तो धीरे धीरे हमारे विचारों में परिवर्तन आएगा और धीरे धीरे हमारे अंदर थोड़ा गुस्सा कम होगा, अहंकार कम होगा, और वो कम होते होते हमारी चेतना आगे बढ़ेगी। और जैसे जैसे हमारी चेतना आगे बढ़ेगी तो प्रेम की फ्रीक्वेंसी में हम आएंगे, खुशियों की, आनंद की फ्रीक्वेंसी में आएंगे, शांति की, मौन की चेतना में हम आएंगे। तब धीरे धीरे हमारी वो चेतना बढ़ेगी और हम उस 144,000 की 14400 फ्रीक्वेंसी में आएंगे। तो इस पूरी फ्रीक्वेंसी का चार्ट हमें याद करना है और खुद को याद दिलाना है कि मैं अपनी स्वयं की जिम्मेदारी लूं। आज आशा करती हूँ कि पूरे डायग्राम्स आपने अच्छे से देखे होंगे, पूरा सेशन अच्छे से समझा होगा। बार बार सुनिएगा, समझिएगा कि सोर्स क्या है, मोनाड क्या है, आत्मा यहाँ तक कैसे पहुंची है। और ये भी आशा करती हूँ कि आप वाइब्रेशंस की पूरी चार्ट को समझ चुके होंगे, चक्रा के पूरे ज्ञान को समझ चुके होंगे और उस पे स्वयं अमल करेंगे, स्वयं पे काम करेंगे, साधना करेंगे और अपने अनुभव को बढ़ाएंगे और स्वयं अनुभव करेंगे कि यात्रा क्या है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन सी साधना करते हैं और ये पूरा सेशन आपको कैसा लगा। धन्यवाद।